फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं सीटेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर कैसे अध्ययन करेंगे उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि देख रहे हैं, सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन रचित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उसका कोई सिलेबस रहता है लेकिन क्वेश्चन ऐसा अटपटा रहता है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं कि कैसे उसको आंसर को देखेंगे। लेकिन ये देखते क्वेश्चन आपका है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो कैसा तरीका होना चाहिए ये कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन को दोस्तों देखते हैं कि आखिर इसका ऑप्शन क्या रहेगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। दूसरा ऑप्शन है रटने का, और सी नंबर ऑप्शन है आगमन का, और डी नंबर ऑप्शन है निगमन का। तो दोस्तों बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्योंकि यदि छोटी छोटी कक्षाओं में गणित को पढ़ाया जाए तो उसको फोटो के माध्यम से देखकर पढ़ाया जाता है। या ये अब वृक्ष हो गया, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका किसी आकार से फोटो बना देने से वो क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है। जैसे ये बाघ का चित्र बन जाता है, माने इस तरह से देखने से बच्चे को एक रुचि जागता है और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि छोटी छोटी कक्षाओं में गणित विषय की पढ़ाई के लिए मनोरंजन विधि का उपयोग करनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या को हल करना शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए इसका ऑप्शन के साथ देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है अनुमान, और तीसरा ऑप्शन है व्यापक अभ्यास, और चौथा ऑप्शन है एक समाधान पर पहुंचने के लिए सुराग का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आपको आंसर क्या है कि हम बच्चे को गणित सिखा रहे हैं, तो ये रणनीति समस्या को हल करने के लिए हमें गतिविधि एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो अनुमान लगाकर नहीं बताएंगे, व्यापक अभ्यास हमको नहीं करना है, और ये सुराग का उपयोग नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है ये कह रहा है। तो चलते हैं देखते हैं ऑप्शन को। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 रोजर बेकन में, बी में है हैमिल्टन ने कहा था, या सी में प्लेटो ने कहा था, या डी में रसेल ने कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकन ने ही कहा था। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, तो इसे जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गणित के अध्ययन में से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आत्मविश्वास का होना, बी में है तार्किक सोच का बढ़ाना, सी में है विश्लेषक सोच, या इनमें से सभी। तो दोस्तों देख रहे हैं जब गणित के अध्ययन में एक बच्चे को हम किस गुण का विकास करते हैं, उसे आत्मविश्वास भी जगाते हैं, उसको तार्किक सोच के बारे में बताते हैं, और विश्लेषक सोचने की भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ये रहा। इसी तरह से अधिकतर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हैं संश्लेषण विधि से है, बी में है विश्लेषण विधि से है, सी में है आगमन विधि से, और डी नंबर में देख रहे हैं निगमन विधि से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जहाँ भी हम सूत्र से नियम की अगर पढ़ के आगे बढ़ते हैं, बच्चे को पहले सूत्र बताते हैं उसके बाद नियम को बताते हैं, तो वो आपका डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। इसे जरूर याद रखें। यदि हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो नियम से सूत्र की ओर चलना होगा, और निगमन विधि में सूत्र से नियम की ओर आता है, और आगमन विधि में नियम से सूत्र की ओर आता है। इस चीज़ को आप याद जरूर रखें। ये आपका आगमन विधि और निगमन विधि से सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सूत्र से नियम की ओर और नियम से सूत्र की ओर याद रखें। तो ये आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का ये यूज किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये किसी दार्शनिक ने कहा था। तो ये किसने कहा था उसका नाम आपको चुनना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, अरस्तु ने कहा था, या हार्बर्ट ने कहा था, या आपका प्लेटो ने कहा था, या आपका हैमिल्टन ने कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, खेल विधि के जन्मदाता कौन है। ये आपका कथन है, ये कथन को किसने कहा था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, फ्रोबेल ने कहा था,
डाल्टन ने कहा था, सी है मॉन्टेसरी ने कहा था, या सिंगम फ्राइड ने कहा था? तो दोस्तों याद रखिए कि खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा? अगर इसी तरह से और क्लास चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और सीटेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो बना चुके हैं, वो आपका सीटेट एग्जाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस नाम से जाके वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं, वहाँ से भी जाके आपको देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में। थैंक यू।